गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। परसों भी मैंने एक फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दोनों पे ही आपको शायद वीडियो भेजा था। आज फिर से एक एग्जांपल हम इनफॉर्मल लेटर का करेंगे। कई बार डाल चुकी हूँ इनफॉर्मल लेटर्स, वो जो हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, जिस इसमें लिखा हुआ है कि इनफॉर्मल लेटर राइटिंग इज़ इंग्लिश इन इंग्लिश इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। डोंट थिंक हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर, राइट format. We are providing informal letter writing topics for class 8 and some informal letter sample. These informal letters examples will help you a lot to write informal letters to a friend and some others. So let's dive in कि हम इनफॉर्मल लेटर कैसे लिख सकते हैं। आपको बता रखा है कि इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन आज हम यहाँ पे फिर से करेंगे इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन। 9th-10th में ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आता रहता है कि अपने पिता को एक पत्र लिखिए उन्हें ये बताने के लिए कि आप अपनी एनुअल एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब पहले भी बता चुकी हूँ कि इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले ऊपर से आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड भेजने वाले का एड्रेस। देखो एड्रेस उसने लिखा है कि बीरबल हॉस्टल, भवानी सिंह रोड, जयपुर। सपोज़ ये है, अगर आप को कोई एड्रेस नहीं दिया तो आप यहाँ पे पुनगांव लिख लेना। ठीक है, फिर आ गई है डेट आप बदल लेना, इट्स वेरी ओल्ड सैम्पल। फिर उसके बाद क्योंकि इनफॉर्मल लेटर है यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं लिखना, सीधा हमें सैल्यूटेशन लिख देना है, माई डियर फादर। क्या लिखेंगे आप? माई डियर फादर। इसके बाद स्पेस काफ़ी दिख रहा है, इस स्पेस को आप कम कर लेना। यहाँ पे जो स्पेस है बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक सैम्पल है ये, तो आप इस स्पेस को कम करेंगे। ठीक है, भेजने वाले का एड्रेस, डेट आ गई है, माय डियर फादर, और ठीक इसके नीचे से आप जो नीचे आ रहा है इसको यहाँ लिख देंगे। इसमें थोड़ा सा स्पेसिंग प्रॉब्लम है, आप इसको खुद कर लेना। तो अब हम लेटर कैसे शुरू करेंगे, देखो ऐसे। इन योर लास्ट लेटर you have asked me about the preparation which I am making very seriously for the ensuing examination. मतलब in your last letter, अपने पहले पत्र में you have asked me, आपने मुझसे पूछा था about the preparation which I am making very seriously. आपने मेरी पढ़ाई की प्रिपरेशन के लिए मुझे पत्र में पूछा था for ensuing examination. ensuing examination मतलब जो आ रहे हैं। ठीक है, डियर फादर, अब बच्चा बता रहा है, मतलब आप सपोज यू आर राइटिंग द लेटर, क्या लिखोगे? डियर फादर, आई एम वेरी सिंसियर, मैं बहुत ही सिंसियर हूँ। सिंसियर वर्ड मतलब कई बार तुमने मेरे मुंह से सुना होगा, सिंसियर होना, किसी भी काम के लिए, किसी काम को गंभीरता से लेना। ठीक है, दैट्स कॉल्ड सिंसियरिटी। डियर फादर, आई एम वेरी सिंसियर एंड सीरियस इन प्रिपरेशन, मैं अपने काम को बहुत ही सिंसियरिटी से और सीरियसनेस के साथ कर रहा हूँ। प्रिपरेशन माने तैयारी। आई जनरली वर्क फॉर 14 to 16 आवर्स एवरी डे, मैं हर दिन 14 से 16 घंटे हर दिन काम करता हूँ, मतलब पढ़ाई करता हूँ, बच्चा बता रहा है। आई एम रिवाइजिंग ऑल माई कोर्सेस, मैं अपने सारे कोर्स की, रिवाइज करना मतलब रिविजन कर रहा हूँ। यू विल बी ग्लैड टू नो, आपको खुशी होगी। जब हम कहते हैं ना कि ये जानकर आपको खुशी होगी तो क्या होती है? यू विल बी ग्लैड, ग्लैड माने खुश होना। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट मोर देन 60% ऑफ द कोर्सेज हैव बीन वर्कड आउट, कि मैंने अपना 60% से ज़्यादा कोर्स वर्कड आउट मतलब सीख लिया है, पढ़ लिया है, उस पर काम कर लिया है। रिवाइज्ड, जो मैंने रिवाइज भी कर लिया है। एंड मग्ड अप, मग्ड अप मतलब पूरा दिमाग में, मग तो इंग्लिश वर्ड है, वैसे आपने सुना होगा ना, मग से पानी जैसे डालते हैं, वैसे बच्चे का क्या है? मग्ड अप मतलब होता है कि सब मैंने लर्न कर लिया है। नाउ द रिमेनिंग 40% इज़ अंडर एक्टिव प्रिपरेशन, और 40% जो चीज़ें रह गई हैं वो भी मेरी एक्टिव प्रिपरेशन मतलब तैयारी में चल रही हैं, मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। इंग्लिश इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, बच्चा लिखता है कि इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। आई हैड डन ऑल द बुक्स ऑन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की सारी किताबें मैंने तैयार कर ली हैं। आई हैड डन ऑल द बुक्स ऑन द सब्जेक्ट। आई हैव प्रिपेयर्ड टॉप क्लास नोट्स, मैंने टॉप क्लास नोट्स मतलब सबसे अच्छे नोट्स बनाए हैं। और ऑल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मतलब जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके मैंने बहुत अच्छे आंसर्स तैयार कर रखे हैं। मिस्टर सुंदर दास, माई टीचर हु टीचर्स अस इंग्लिश, हमारे मिस्टर सुंदर दास जो मेरे इंग्लिश टीचर हैं, हु टीचर्स अस इंग्लिश, हैज़ अप्रूव्ड द नोट्स टू हिज एंटायर सेटिस्फेक्शन, उन्होंने मेरे नोट्स मने होते हैं जो हम खुद से लिखते हैं। ठीक है, तो जो मैंने अच्छे आंसर्स लिखे उन्होंने उन सबको अप्रूव्ड कर दिया, मतलब चेक कर लिया, और बहुत खुश हैं वो। सेटिस्फेक्शन माने संतोषजनक स्थिति।
ही हैज़ पैटेड मी अ नंबर ऑफ टाइम्स इज पैटेड माने पीठ थपथपाना, वो जब भी मतलब मुझे शाबाशी देते हैं, मी अ नंबर ऑफ टाइम्स बहुत बार, एज एंड व्हेन आई डिस्कस विद हिम माई प्रॉब्लम्स, जब भी मैं अपनी समस्याएं अपने सर के साथ डिस्कस करता हूँ तो वो मुझे पैट माने पीठ पे थपथपाना, पैटेड माने पास्ट टेंस थपथपाते हैं। ही फील्स माई आंसर्स आर मॉडल आंसर्स, जब भी मैं जो आंसर्स तैयार करता हूँ उन्हें लगता है कि ये कैसे आंसर्स होते हैं, मॉडल आंसर्स, आदर्श उत्तर जिन्हें आप कह सकते हो। नथिंग कुड बी बेटर देन दीज नोट्स, वो ये कहते हैं कि इन नोट्स से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इन मैथमेटिक्स, अब बच्चा बता रहा है, क्योंकि इनफॉर्मल लेटर मतलब आप अपने पिता को अपनी सारी बातें बता रहे हो ना, तो उसको लेंथ उसकी जा सकती है। इन मैथमेटिक्स आई हैड अ लिटिल डिफ़िकल्टी, मैथ्स में मुझे थोड़ी सी, लिटिल डिफ़िकल्टी, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मिस्टर जुनेजा हु इज़ एन एक्सट्रीमली केपेबल टीचर, केपेबल माने होता है योग्य, एबल केपेबल, हमारे मिस्टर जुनेजा जो एक बहुत ही योग्य टीचर हैं एंड द मास्टर ऑफ सब्जेक्ट, जो अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं, हैज़ टॉट मी प्राइवेटली, उन्होंने मुझे प्राइवेटली मतलब अलग से भी पढ़ाया है। हिज कोचिंग ऑफ 2 months हैज़ इंस्टिल्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी, उनके वहाँ 2 महीने की जो मैंने अलग से कोचिंग ली है, हैज़ इंस्टिल्ड माने होते गिवन टू, कोई चीज़ भर देना एक तरह से हम कहेंगे, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी, मुझे काफ़ी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास भर दिया है, मतलब मैं बहुत तैयार हूँ मैथ्स में भी। नाउ आई फुली फील कन्वर्जेंट इन द सब्जेक्ट, अब मैं इस सब्जेक्ट में भी काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगा। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर ईजी एंड इंटरेस्टिंग, बाकी सब्जेक्ट मुझे ईजी लगते हैं और इंटरेस्टिंग लगते हैं। दे हैव बीन माई फेवरेट सब्जेक्ट, वो भी मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। आई हैव शोन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इन ऑल देम इन माई प्रीवियस क्लासेस, अपनी पुरानी क्लास में भी उनमें मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। अब यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है आप इसको हटा लेना, आप ये पैराग्राफ ऊपर ले लेना, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। आगे बच्चा नया पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ्स में हमेशा बोलती हूँ कि लेटर्स में 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। अब लास्ट पैराग्राफ में बच्चा लिखता है प्लीज़ रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड मतलब बाकी भी सब तैयार है, आप चिंता ना करें। आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न टू कम आउट इन द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि प्लीज़ रेस्ट अश्योर्ड, बाकी पक्का है, ठीक है, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न, इसका मतलब होता है कि मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा, ये एक मुहावरा है ना, कि मैं कोई भी हर तरह से उस काम को करना। सो आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा। टू कम आउट इन द एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स, फिर से एक मुहावरा आ गया, फ्लाइंग कलर्स मतलब मैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ूंगा, मतलब वो हर कोशिश करूँगा। माई रिजल्ट्स विल कन्विंस यू ऑफ माई सिस्टमैटिक अप्रोच टू ऑल सब्जेक्ट्स, पापा से कह रहा है कि मैं बहुत ही सिस्टमैटिकली अपने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ रहा हूँ और ये आपको कन्विंस करेगा, मेरा रिज़ल्ट आपको बहुत कन्विंस कर देगा, मतलब खुशी होगी आपको मेरा रिज़ल्ट जान के। एवरीथिंग इज़ इन द हैंड्स ऑफ द ऑल माइटी, बच्चा कहता है कि बाकी सब कुछ भगवान के हाथ में है, ऑल माइटी माने भगवान। ऑन माई पार्ट, और मेरी ओर से, आई हैव बीन बर्निंग द मिड नाइट ऑयल, फिर से एक नया मुहावरा, बर्निंग मिड नाइट ऑयल मतलब रात भर जग कर पढ़ाई करने को कहते हैं, बर्निंग मिड नाइट ऑयल, तो मैं रात भर जग के पढ़ाई कर रहा हूँ। फ्रॉम द ऑटम ब्रेक, कब से, जब से मेरी ऑटम ब्रेक माने, ऑटम माने होता है पतझड़, ऑटम ब्रेक जैसे समर ब्रेक होती है गर्मी की छुट्टियाँ, ऑटम ब्रेक कहते हैं, ठीक है। माई रिस्पेक्ट्स टू डियर मम्मी एंड लव टू शोकी, मतलब मम्मी को मेरी रिस्पेक्ट कहना, और शोकी माने सिस्टर, ठीक है, जो भी है उसको भी मेरा प्यार देना। योर लविंग सन, लास्ट में आप आकाश देखो नीचे आ गया है, ये बीच में से थोड़ा ये जो सिस्टम खुला हुआ है उसके ऐड से, तो इसलिए यहाँ पे ये स्पेस दिखा है, तो योर लविंग सन के नीचे काफ़ी नीचे यहाँ पे आकाश दिख रहा है, आप जो भी नाम लिखना चाहो यहाँ पे लिख लेना। सो दिस इज़ वन एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे किया है, सैम्पल राइटिंग इनफॉर्मल लेटर। सो जो भी स्पेसिंग है बीच में इसको आप लोग कवर कर लेना, इसको छोड़ देना, और 3 पैराग्राफ में है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन, write a letter to your father telling him how you are preparing for the annual examination. First beginning, first paragraph, second paragraph, ठीक है, and this is third paragraph and this is last closing paragraph। तो इस तरह से एक इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है, बहुत अच्छा लेटर है, तो सारे बच्चे 8th 9th 10th के बच्चे स्पेशली इसे ज़रूर लिखेंगे भी और याद भी करेंगे, और इस तरह के लेटर्स को लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे। आप लोगों के पास सभी के पास बुक्स में सारा मैटर अवेलेबल है, ठीक है।